हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो अभी आगे बढ़ते हैं वेक्टर्स में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए दिखा देते हैं। चलो स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। एक सेकंड ना, स्टार्टिंग में चलते हैं। हाँ, तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर पढ़ा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में बताया था स्केलर वेक्टर होता है, स्केलर के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद वेक्टर्स का एग्जांपल लेके समझा दिया था, ठीक है। वेक्टर्स में तीन चीज़ें याद करना था: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और कि वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो करता हो वो चीज़। उसके बाद करंट के बारे में बोला था कि वेक्टर नहीं स्केलर है। देन अगर मैं बोलूँ तो हाँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन भी किया था हमने। फिर वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज दिया था। आज पढ़ेंगे, अभी मतलब आज मतलब अभी पढ़ेंगे। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी कर लिया था हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, नोट्स की बात करूँ तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो बाद में मिलेगा, क्योंकि स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता, ठीक है। खुद से कुछ लिखा करो यार, ठीक है। खुद से कुछ लिखा करो, मेहनत किया करो। मेहनत नहीं करोगे तो यू नो अभी जो कंपटीशन है भाई, देखा ही होगा 2024 का। कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो कंपेटिव एग्ज़ाम्स का, तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो वही है कि खुद से मेहनत करो यार। नोट्स दे दूँ ले लिए और ये पढ़ लिए, ठीक है। खुद से मेहनत करो, खुद से लिखो, बेस्ट नोट्स है वो, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ लिखो वो लिखो, ठीक है। मैं रिवीजन के लिए तुमको दे दूंगा, ठीक है। मैं जो नोट्स दूंगा उसमें सब कुछ होगा, कोई दिक्कत उसमें डाउट नहीं है। पर खुद से लिखो यार। जब मैं नोट्स दूँ उसके साथ मिला लो कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गया तुम्हारे नोट में, वो चीज़ें मेरे वहाँ से ऐड कर लो। ख़त्म, ये करो, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है, हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे बेसिकली। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाला है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाला है, चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, पढ़ते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि ये बहुत बार आएगा, ठीक है। क्या है ये? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में क्या है पढ़ते हैं। चलो, मैंने आपको बोला था एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो डायरेक्शन चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो एक वेक्टर को ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ए ए एक वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? ए वेक्टर में क्या क्या चाहिए होगा? इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। उसके साथ साथ चाहिए था डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देगा? ठीक है, सीधा मैं बोल सकता हूँ उसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है क्या नहीं है, सीधा बोल सकता हूँ, निकल सकता हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली बोलूंगा, तो ध्यान से सुनना। देखो, मान लो अगर हम बोलते हैं कि ए इक्वल टू बी, ठीक है, ए इक्वल टू बी। देखो, एक चीज बस जान लो कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, ये चीज जान लो, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करूंगा वो डायरेक्शन देगा, वो डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए इक्वल टू बी है, ठीक है, तो ऐसा क्या चीज है अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो इस इक्वलिटी में कोई दिक्कत ना आए, इस इक्वलिटी में कोई दिक्कत ना आए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या क्या चीज हो सकता है? एक तो हो सकता है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो हो, ए बी इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। क्या ऐसा केस एग्जिस्ट करता है ऐसे, मतलब वेक्टर के इसमें? तो हाँ, जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है ना, मतलब जीरो वेक्टर होता है ना। दिखाऊंगा बाद में जीरो वेक्टर वगैरह क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, इसके बाद जीरो वेक्टर ही आने वाला है, ठीक है। तो वही है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो। एक तो ये केस हो गया, तब क्या होगा? तब हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब
सब वेक्टर जीरो वेक्टर थोड़ी होगा, ठीक है। और जीरो वेक्टर का उतना ज़्यादा ये है भी नहीं, ठीक है, बताऊंगा बाद में, आ रहा है उसके ऊपर। तो और एक क्या हो सकता है कि इसमें मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो मैं चीज़ मल्टीप्लाई करूंगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1, ताकि जब मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई दिक्कत ना हो, इस इक्वालिटी साइन को कुछ दिक्कत ना हो। तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। तो अब इसके बाद मैं पहला जो पॉइंट लिखूंगा, पहला पॉइंट मैं लिखूंगा कि यूनिट वेक्टर का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बोलो, होना चाहिए 1। दूसरा पॉइंट पे आएंगे, दूसरा पॉइंट पे हम लोग आएंगे, दूसरा पॉइंट पे हम लोग आएंगे, समझ गए ना। चलो इसको हटाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, कौन सा, ये वाला जो चीज़ देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ तुमको। ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हो वही, इसको बोला जाता है, ध्यान सुनना, इसको क्या बोला जाता है, ए कैप। क्या बोला जाता है, ए कैप। लिख भी देता हूँ, इसको बोला जाता है, सॉरी इसको बोला जाता है ए कैप, ठीक है। ए कैप ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर एक टोपी लगा दिया, ठीक है। तो ए कैप तो कुछ इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि ए कैप अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा सुनो, ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन है, बस डायरेक्शन है, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचो क्या चीज है, डायरेक्शन। क्या देता है, डायरेक्शन, इसका और कोई काम नहीं। क्या देता है, डायरेक्शन, समझ रहे हो, डायरेक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मान लो एक फोर्स है, फोर्स है, मैं बोल रहा हूं 10 न्यूटन टूवर्ड्स 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 ईस्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, 10 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा क्या होगा, 10 न्यूटन। अब बोलो, मैंने बोला था कि एफ वेक्टर शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय अ डायरेक्शन, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो क्या मैं यूनिट वेक्टर को अभी मैं लिखूंगा कि ये चीज देखो, क्लियर। अच्छा, 10 न्यूटन टूवर्ड्स टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 10 न्यूटन। दो चीजों को कैंसिल कर दिया, क्या आया, इन दोनों को कैंसिल किया तो 1 आया, और टूवर्ड्स ईस्ट आया, टूवर्ड्स, एक सेकेंड, हाँ टूवर्ड्स ईस्ट आया। तो ये जो आया 1 को, ठीक है 1 तुम नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट 1 मैंने क्यों लिखा है उसका भी रीजन है, बताऊंगा मैं, पर अभी के लिए मान लो 1 मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, यही यूनिट वेक्टर है, बस डायरेक्शन है, एक काम है बस डायरेक्शन देना, बस डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्शंस, ओनली फॉर डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, यूज करके जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तब एक्चुअल में आएगा क्या, बताता हूं। क्वेश्चंस में भी ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस देख लेना। यूनिट वेक्टर अलोंग, अगर मुझे ए वेक्टर पूछे तो मुझे बोलना पड़ेगा, ये चीज समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, बस डायरेक्शन, बस डायरेक्शन दे रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा आपने कैंसिल किया, यहाँ पे 1 आया, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो ए वेक्टर आया, मतलब सॉरी ए यूनिट वेक्टर आया, मतलब ए कैप हुआ, उसका वैल्यू क्या था, इसी एग्जांपल को
ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो लास्ट वाला एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। 1 टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट। देखो देखो अपने पास यहाँ पे डायरेक्शन है, अपने पास यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है। अपने पास यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अपने पास मैग्नीट्यूड है, अपने पास डायरेक्शन है। देखो इसके पास यूनिट नहीं है, यूनिट तो कैंसिल हो गया, यूनिट तो कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया ना मैंने, काट दिया ना मैंने। हर केस में ऐसा होगा, यूनिट नहीं होगा। नाम तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही है, इसलिए नाम ऐसा है, ठीक है। पर नाम यूनिट वेक्टर है, पर इसका यूनिट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अलग अलग सेंस में बात कर रहा हूँ मैं, मतलब यू नो वो यूनिट अलग बात है, ये यूनिट वेक्टर मतलब यूनिटी 1, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं घुसूँगा तो मैं अगर बोलना चाहूँ बहुत सारी बातें इसमें बोल सकता हूँ, पर वही प्रॉब्लम वही है ना कि लाइक क्या बोलते हैं, टीचर होना और एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से बात करना बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, तो ठीक है वो नहीं करूँगा मैं, पर ठीक है। तो वही है। अच्छा मैंने तो ये बोला था कि मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट भी होना चाहिए। अब यूनिट है ही नहीं तो क्या करूँ मैं। देखो ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये कोई फिजिकल क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को वो नहीं कर रहा है। मतलब जैसे हम बोलते हैं फोर्स, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, एफ इज अ वेक्टर, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में क्या बोलते हैं, ए वेक्टर। पर ये जो यूनिट वेक्टर है ना, इसमें कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन है, सिर्फ डायरेक्शन है, बस ये चीज याद रखो, सिर्फ डायरेक्शन, कोई फिजिकल क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, यूनिट भी नहीं है ना, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यूनिट भी नहीं है, समझ रहे हो। अब यूनिट है ही नहीं तो मैग्नीट्यूड, मैं इसको ही मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ। यूनिट होता दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड बोलता, समझ रहे हो। तो वही है और क्या। तो इतना सा क्लियर है, एक बार देख लेते हैं। हाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला यूनिट वेक्टर है, मैंने एक नए पर्सपेक्टिव से तुमको बताया ताकि तुमको हमेशा याद रखे कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि तुमको याद रखना, अगर देखिए याद क्या है यार, ये सब चीज़ें एक बार में याद हो जाता है, ठीक है। फिर भी एक दो क्वेश्चन करेंगे। अच्छा सुनो और एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा, मतलब यूनिट वेक्टर से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे और एक टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, 2D 3D दोनों पढ़ाऊंगा। उसके बाद जाके मैं क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद जाके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें वो आई कैप जे कैप के कैप वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है वो अभी बताता हूँ। बट कि एक कोई भी वेक्टर को, एक वेक्टर आपने ले लिया, एक वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के कैप के उसमें कैसे लिखते हैं, तो वो लिखना पहले आना चाहिए। तो वो लिखना क्या बोलते हैं उसको, हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में सीखेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो तो वही है। तो मैंने क्या बोला, इट इज यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो भी बोलना था अब ठीक है, और एक लिख देता हूँ, बस ये चीज़ थोड़ा सा लिख लो, पेपर जो नोट बना रहे हो नोट में लिख लो, यूनिट वेक्टर along x-axis is I cap, y-axis is j cap, z-axis is k cap, ठीक है। अब सुनो, तुम खुद सुनो, एक हम एक्सिस बना के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। सॉरी, हाँ एक्स वाई जेड, तो ये माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। अब तुम सुनो, मैंने अभी बोला कि इस तरफ मतलब एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस में एक्स के अलोंग अगर मैं जाऊँ, देख लो इस तरफ मैं जाऊँ अगर तो मैंने बोला आई कैप है। तुम बोलो अगर मैं उल्टा चलूंगा तो क्या होगा, मतलब माइनस एक्स की तरफ चलूंगा, माइनस एक्सिस की तरफ चलूंगा तो क्या होगा,
तो होगा माइनस आई कैप। अब तुम खुद बताओ, माइनस वाई के लिए क्या होगा, माइनस जेड के लिए क्या होगा, माइनस जे कैप माइनस के कैप। सही है, नहीं नहीं लिख रहा हूँ ये, तुम लिखना, स्पून फीडिंग से बचा रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है। चलो तुम लिखना ये, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड वाला तुम लिखोगे, ठीक है। और इसके बारे में जो भी बातें हैं वो बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, सो यूनिट वेक्टर में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट। तो जीरो वेक्टर, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लिया, ओके, अरे हाँ ठीक है। जीरो वेक्टर, चलो, या फिर और नल वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या फिर क्या, नल वेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी जीरो वेक्टर की या नल वेक्टर की, जरूरत क्यों पड़ी। मान लो अपने पास एक मास है 10 किलोग्राम का, दूसरा मास है वो भी 10 किलोग्राम का, दोनों को मैंने माइनस कर दिया तो जीरो आया, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर में ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज अगर मैं वेक्टर में करूं तो मतलब, चलो ले लेते हैं एक एग्जांपल, ले लेते हैं। मान लो, ठीक है, इस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं F, इस तरफ भी मैं फोर्स लगा रहा हूं F, दोनों इक्वल, F इक्वल। अब मैं अगर F नेट देखूं तो क्या होना चाहिए, तुम बताओ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, दोनों तरफ सेम फोर्स। मतलब मान लो वैल्यू भी बता देता हूँ, चलो ये वेक्टर है, ठीक है, वैल्यू भी बता देता हूँ। मान लो 10 न्यूटन इस तरफ और 10 न्यूटन इस तरफ, ठीक है। एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया, एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब प्रॉब्लम ये आया कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद या दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो स्केलर हो सकता है क्या, नहीं, वो वेक्टर होना चाहिए। इसी वजह से जीरो वेक्टर का नीड पड़ा, इसी वजह से जो है हम लोग ये लिखते हैं, जीरो वेक्टर लिखते हैं। एक बात बताऊंगा, तुम फिर मुझे क्वेश्चन करने लग जाओगे अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो। क्या है बताता हूँ, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बताता हूँ। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब क्या क्वेश्चन है, तुम मुझे बोलोगे कि वेक्टर के जब मैं वेक्टर डिफाइन कर रहा था मैं, तो मैंने बोला था कि डायरेक्शन तो मस्ट है, ठीक है, डायरेक्शन तो मस्ट है। इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता, अगर तुम नहीं जानते, सो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता अगेन। तो ऑफ कोर्स वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, साइंटिस्ट बनते हैं वहाँ से, ठीक है, अगर तुमको नहीं पता तो बेसिकली क्या ना, तो मान लो कि जब स्टार्टिंग में वेक्टर वगैरह ये इन्वेंट हो रहा था, डिस्कवर हो रहा था, तो उस टाइम पे ना बेसिकली जब वेक्टर वगैरह डेवलप हो रहा था ना मैथमेटिक्स में, तो क्या हुआ कि बोल दिया कि दो वेक्टर को, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया कि दो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन जो भी है, बोल दिया कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर आना चाहिए, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर आना चाहिए, तीन वेक्टर को जोड़ेंगे वेक्टर आना चाहिए, मतलब वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वेक्टर आना चाहिए। अब जब खुद सेम वेक्टर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, सेम वेक्टर, तो जीरो आया। अब क्या करें, उसको वेक्टर बोल दिया। ऐसे एग्जाम्पल फिजिक्स में और है, तुम याद करो कौन से है, मतलब जितना तुम्हारा अभी तक का नॉलेज है तुम याद करो, मैं बताता हूँ, ठीक है, चलो याद अगर नहीं कर पाए तो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करता है, पर करंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या हुआ था, करंट में
जब करंट डेवलप मतलब करंट जब इन्वेंट हुआ था, जब करंट को बनाया गया था, मतलब खोजा गया था बेसिकली, उस टाइम पे जो डायरेक्शन दे दिया गया उसको मान लिया गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव मान लिया गया उसको, ठीक है। पर जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, बाद में हुआ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तब उसका पाथ देखा गया कि वो जो ट्रैवल कर रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है। उसके बाद उस पर चेंज नहीं किया क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ऑलरेडी छपे हुए थे, तो उसमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसमें वैसा कुछ था नहीं, तो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पे फिर नया नाम दे दिया, तो वही है, ठीक है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उतना ही बोलूँगा जितने में तुमको समझ में आ जाए, और 11-12 का जितना सिलेबस है उतना ही मैं बोलूँगा। बीच बीच में कहानी अगर मैं सुनाऊँ तो ठीक है, इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बस वही, ठीक है। अब कहानी 100% एक्यूरेट हो ऐसा होगा नहीं ठीक है ना, मुझे बिल्कुल मतलब 100% थोड़ी पता है यार क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जो मैंने सुना मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो वही है, नहीं होता है डायरेक्शन। और दो तीन एग्जांपल्स ले लेता हूँ कि कब ये हो सकता है। जैसे मान लो, अच्छा एक चीज़ मैं लिख ही देता हूँ तुमको, ठीक है। देखो पोजीशन वेक्टर के बारे में अभी तक मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है, बाद में पढ़ाऊंगा वो, पर उससे पहले अगेन तुम नोट लिख लो, ठीक है। नोट लिख लो कि क्या लिखोगे, एक सेकेंड, वीडियो का क्या हो रहा है, चलो मैं वीडियो को थोड़ा ठीक करता हूँ फिर आता हूँ, ठीक है, फिर मिलता हूँ। हाँ तो अभी शायद ठीक हो गया होगा, हाँ ठीक है। तो क्या क्या कहाँ पे था मैं, हाँ डायरेक्शन नहीं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता इसका, ठीक है। और ठीक है लिख देता हूँ पहले, उसके बाद बोलता हूँ। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगेन अब पोजीशन वेक्टर के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा मैं, तो उसके बाद तुमको क्लियर हो जाएगा, बट नोट्स में लिखा रहने दो, ठीक है। और क्या बताओ, हाँ ठीक है। चलो और दो एक एग्जांपल ले, तो जैसे मान लो एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं कि एक मतलब काइनेमेटिक्स में तुम पढ़ोगे फिर भी, एक गाड़ी मान लो या कोई भी चीज़ मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, तो वो भी एक एग्जांपल है, ठीक है। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है यार, ठीक है, तुम देखोगे जहाँ पे दो चीज़ें वो करके मतलब जीरो आ जाता है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो वही है, तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, ठीक है। बेसिकली मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ही इसका होता है और उतना ज़्यादा ये है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट मैंने बता दिया, वो सब चीज़ें याद रखो एंड इट इज़ डन, ठीक है। वही है, चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ तो अभी हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या बोले, इक्वल वेक्टर्स में क्या है, अभी जो आएगा वो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा अभी जो आएगा। तो इक्वल वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए इक्वल, दो वेक्टर्स की बात कर रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए इक्वल, डायरेक्शन भी होना चाहिए इक्वल, मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल, डायरेक्शन शुड बी इक्वल। अच्छा इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगेन बता देता हूँ, ठीक है, मैं बार बार, ठीक है, ये कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा चीज़ बोलूँ ना, कोई स्टोरी बोलूँ ना, पर फिर भी आ जाता है, बोल देते हैं यार, ठीक है, चलो बोल देते। एक वेक्टर को और एक वेक्टर ऐसा अगर है, या फिर वी वेक्टर है उसको मैं बोल रहा हूँ ए वेक्टर से बड़ा, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं, मतलब इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा वेक्टर बड़ा है कौन सा नहीं। पर हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल है, बट 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 क्या हो रहा है यार, हाँ ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, समझ में ना, समझ में आ रहा है, लिख लेना ये चीज़, ठीक है, मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, लिख लेना यहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड का खेल नहीं है, डायरेक्शन का भी खेल है, तो ऐसे तुम कंपेरिजन नहीं कर सकते क्या बड़ा है क्या छोटा है। ठीक है, ओके सो इक्वल वेक्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स क्या है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख रहा हूँ, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर मान लो ऐसा। ठीक है, अच्छा इसमें भी डायग्राम बनाना, तो इसमें सेम होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसा है, दो दो वेक्टर्स है, एक ऐसा है एक ऐसा है। ठीक है, इसमें क्या क्या होना चाहिए बात कर लेते हैं यार। चलो इसमें क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या होना चाहिए बात कर लेते हैं। पहली चीज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल। डायरेक्शन, ये शॉर्टकट लिख देता हूँ यार। ठीक है, डायरेक्शन इक्वल। ठीक है, डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए। अच्छा सुनो, तुमको पता लग गया होगा कि हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है, पर हर पैरेलल वेक्टर्स मतलब, तो अगर दो पैरेलल वेक्टर्स है वो हमेशा इक्वल नहीं होगा, या फिर जो इक्वल है हमेशा वो पैरेलल होगा। दिख ही रहा है तुमको। ठीक है, अगेन बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। चलो पैरेलल के बाद पढ़ते हैं एंटी पैरेलल। नाम से पता चल रहा है बहुत कुछ। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, मिस्टेक तो नहीं किया ना, ये वाला सही। हाँ ठीक, नहीं किया मिस्टेक शायद। हाँ, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स में होता है कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऐसा है ऑपोजिट हो रहा है, लेकिन उसमें क्या चाहिए है कि ये इसका मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल। अगेन देखो, सुनो सुनो सुनो, एक ऐसा है एक कुछ ऐसा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है? मे और मे नॉट बी इक्वल, पर डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन भी इक्वल नहीं है, ऑपोजिट होना चाहिए। इन दोनों के बीच में फिर एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। ठीक है, चलो 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 चलो, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अच्छा नेगेटिव वेक्टर किसे बोलेंगे बताओ? नेगेटिव वेक्टर क्या किसे बोलेंगे? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। ठीक है, थीटा 180 डिग्री। खत्म, इतना डेटा ही याद करना था। ठीक है, ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट होता है ना, कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट क्या है? ये एक पॉइंट P मान लेते हैं, इससे दो तीन वेक्टर निकाल देते हैं, सेम पॉइंट से बेसिकली निकल रहा है। एक पॉइंट है यहाँ पे P, इससे निकल रहा है। ठीक है, तो मान लो इसको A बताता हूँ, A बोलता हूँ, A वेक्टर बोलता हूँ, इसको B वेक्टर बोलता हूँ, इसको C वेक्टर अगर मैं बोलता हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ A वेक्टर, B वेक्टर, कॉमा एंड लगा देते हैं, एंड C वेक्टर आर कॉन्ग्रुएंट वेक्टर्स। लिख लो। ठीक है, ये भी मुझे लिख के देना पड़ेगा क्या? ठीक है, लिख के देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलोगे ये कंजूसी क्यों कर रहा है टीचर? ठीक है भाई, कंजूसी नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता यार, मैं तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता यार। ठीक है, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं आता यार, उससे रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट कैसे आता है? तुम घिसोगे जितना उतना। ठीक है, चलो कॉन्ग्रुएंट वेक्टर भी हमने सीख लिया। कोप्लेनर, चलो नेक्स्ट, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। चलो कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक प्लेन में है बेसिकली, सिंपल है। उसमें क्या है? द वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन। ठीक है, ठीक है, सेम प्लेन में होना चाहिए। चलो सेम प्लेन, सिर्फ सेम प्लेन लिख रहा हूँ, सेम प्लेन में होना चाहिए। नेक्स्ट,
ऑर्थोगोनल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, पर इस ये इंपॉर्टेंट कब होगा, वेक्टर प्रोडक्ट्स जब हम पढ़ेंगे उसके बाद। डॉट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है इसमें, बाद में वो सब बताऊंगा अभी नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ए वेक्टर, अगर एक वेक्टर और बी एक वेक्टर है तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों वेक्टर को क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए इतना ही, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। नहीं भाई नहीं, ये लास्ट में पढ़ेंगे। बाई स्केलर्स ये अभी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, तो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। चलो, एक ले लेते हैं वेक्टर, एक ले लेते हैं वेक्टर, चलो ए ही ए मान लेते हैं। चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, वाइट ले लेते हैं कलर। तो एक ले लेते हैं वेक्टर, इसको क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, एक वेक्टर है। एक ले लेते हैं स्केलर, स्केलर कोई भी ले सकता है, कुछ भी ले सकते हैं आप, कौन सा ले कुछ भी लेते हैं। चलो लैम्डा ले लेते हैं, चलो स्केलर मतलब कोई भी सिंबल ले लो, मैं समझाने के लिए बस लैम्डा ले लेता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो एक नया वेक्टर मान लेते हैं, ए आया वेक्टर और ये मल्टीप्लाई करके एक नया चीज़ आएगा, ठीक है, उसको मान लेते हैं बी वेक्टर। चलो वो क्या है, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर, ये है ना, हाँ। चलो अब ये जो नया वेक्टर आया उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा। जो नया वेक्टर आया उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन होगा। तो जो नया वेक्टर आया उसके बाद जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन, उसके लिए बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पेज पे पहला पॉइंट बता देता हूँ कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो अभी नया जो वेक्टर आया उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बताओ, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा मतलब अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर हुआ तो भी पॉजिटिव करके, अब मॉड करना तो आता है, वो कर देंगे, ठीक है। चलो दूसरा, मैग्नीट्यूड समझ में आया, ठीक है, एग्जांपल लूँगा क्लियर हो जाएगा। दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या करना है, अगर इफ लैम्डा इज पॉजिटिव तो मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, बोलो कि जो ए वेक्टर है वो पैरेलल है वी वेक्टर के, ठीक है, जो ए वेक्टर है वो पैरेलल है वी वेक्टर के। इफ लैम्डा इज नेगेटिव तो ए क्या है, एंटी पैरेलल है वी वेक्टर के, ठीक है, एंटी पैरेलल है वी वेक्टर के, एंटी पैरेलल है ऐसे बता देता हूँ, ठीक है, ऐसे बता देता हूँ, तुम्हें बस समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, मान लो मुझे दिया जाए एक स्केलर एक वेक्टर। चलो अच्छा एक काम करते हैं, मान लो मास दे दिया जाए मुझे 10 किलोग्राम। चलो मुझे दिया जाए एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया जाए कि कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो नॉर्थ को मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखता हूँ, ओके, टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। चलो तो मुझे पूछा जाए कि फोर्स क्या होगा बताओ, जो फोर्स का वैल्यू है वो क्या होगा बताओ। तो मुझे पता है यार, फोर्स होता है m मल्टीप्लाइड बाई a, तो m क्या लिखूंगा 10 किलोग्राम, a क्या लिखूंगा बताओ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसका डायरेक्शन भी लिखना होगा, ठीक है, डायरेक्शन लिखना होगा टूवर्ड्स नॉर्थ को थोड़ा अगेन साइड करके रख दो, एक सॉरी हाँ, नॉर्थ को थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। चलो ओके,
क्लियर है क्या? अच्छा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है न्यूटन, ठीक है, टूवर्ड्स क्या, नॉट, अगेन है यार बार बार, हाँ, टूवर्ड्स क्या है, नॉर्थ, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर के टाइम पे मैं कुछ चीज़ें, मतलब एक चीज़ बोलना भूल गया था, ये जो टूवर्ड्स नॉर्थ लिख रहा हूँ, टूवर्ड्स ईस्ट लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। डायरेक्शन तो बोल रहा है, डायरेक्शन ही तो है, वो भी यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यार। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कुछ नहीं है, एक वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर, जो कि 5 i कैप है, ठीक है, और एक कुछ भी मान लो लैम्डा, लैम्डा जो है स्केलर, कोई भी स्केलर लेते हैं 2, ठीक है, 2, अच्छा चलो -2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाला ये कर लिया है। देखो डायरेक्शन ऑफ एफ क्या होगा, बोलो डायरेक्शन ऑफ एफ क्या होगा, पैरेलल टू ए, मतलब जो ए का डायरेक्शन है वो एफ का डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि जो एम था वो क्या था, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जो स्केलर है वो क्या है, नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा बताओ, जो बी आएगा नया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो क्या होगा, वो क्या होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 5 i कैप। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि -10 i कैप, इसका मतलब -10 i कैप बी का है, इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा था, ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा था, पर जो बी है वो क्या हो रहा है, वो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। क्या मैं सही हूँ? हाँ मैं सही हूँ, तो वो है, तो ये एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही था। अब डिवीजन की बात करते हैं, चलो डिवीजन, तुमको अगर नहीं पता तो एक बात बताता हूँ, x डिवाइडेड बाई वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाइड बाई 1/y, ठीक है, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। वैसे ही अगर ये चीज़ तुमको समझ में आया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने अभी समझाया तुमको, कि लैम्डा जो बी वेक्टर आ रहा था वो क्या आ रहा था, लैम्डा मल्टीप्लाइड, मतलब लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ अगर डिवीजन की बात आ रही है, अगर डिवीजन की बात आ रही है, अगर डिवीजन की बात आ रही है, इसको नीचे लाना है, डिवीजन करना है, तो क्या करूँगा मैं, तो क्या करूँगा, 1/λ करूँगा इंटू ए, ठीक है, इतना करूँगा, इतना करूँगा। समझ में आ रहा है ना तुमको, समझ में आ रहा है ना तुमको, ठीक है। और क्या है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, वही हो गया तुम्हारा क्या, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के लिए और कुछ एक्स्ट्रा थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वही है, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही था ये वाला टॉपिक। इसके बाद हम लोग करेंगे एडिशन, मतलब रूल्स, जो वेक्टर लॉस की बात हम लोग कर रहे थे वो हम लोग अभी कंटिन्यू करते हो। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन।